नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मैं रायबरेली जिले में हूं। यह जिला वीआईपी है और जिला वीआईपी है तो कांड भी यहां वीआईपी होते हैं। दरअसल इसी जिले में सरेनी में एक ब्राह्मण युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसे इतना पीटा जाता है कि वो काल के गाल में समा जाता है। घर का इकलौता बच्चा जब दुनिया छोड़कर चला गया तो परिवार बेबस है। दरअसल ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि एक ब्राह्मण मारा गया तो यहां कोई नेता नहीं आ रहा है। यहां तक कि राहुल गांधी यहां के सांसद हैं, वो कहते हैं मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूं, लेकिन ब्राह्मण की आवाज उठाने के लिए यहां पर आ नहीं सकते। यहां के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के पंकज तिवारी हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, लेकिन एक ब्राह्मण की आवाज उठाने के लिए यहां घर पे नहीं आ सकते हैं। एक ब्राह्मण को न्याय दिलाने के लिए नहीं आ सकते हैं। अपने आप को ब्राह्मणों का नेता कहते हैं और ब्राह्मणों की बात करते हैं। एक विधायक मनोज पांडे भी है जो सरेनी आते रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस मसले को लेकर आवाज नहीं उठाई है। अब आखिरकार क्यों नहीं उठाई उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको इस परिवार के दर्द को समझना होगा और उन नेताओं को भी यह समझना होगा जो जुझारू, कर्मठ, ईमानदार प्रत्याशी होने का दावा करते हैं, जो परिवार से मिलने के लिए तो आ जाते हैं उस वक्त जिस वक्त वोट की जरूरत होती है, लेकिन जब जरूरत असल में होती है तो वो ऐसे ही गायब हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या है। तो हमारे साथ ये पीड़ित परिवार है, ये माँ है, ये बहन है। इनका वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, जो कि बता रही हैं वो चीज़ें, सोशल मीडिया बता रही हैं किस तरीके इनके भाई के साथ कांड हुआ। मैं इन्हीं से बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? वेदिका पांडे। वेदिका जी, क्या हुआ था उस दिन? भैया नाली हमारा ब्लॉक है, थोड़ा सा नाली में पानी मतलब बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो घर पे तो रिटर्न हो रहा था पानी। तो भैया उसी का वीडियो बना रहे थे। अच्छा। तो वहाँ तक उन लोगों ने वीडियो बनाया और उसके बाद वापस आए तो इन भैया से झगड़ा होने लगा। भैया से झगड़ा होने लगा तो झगड़ा ही हो रहा था, उधर से एक लड़का आया, वो भैया को मारने लगा। कौन था वो? क्या नाम था उसका? प्रजापति, विकास प्रजापति। वो आया, मारने लगा। उसके बाद वो मार के मतलब सब लोगों ने हटाया। उसके बाद भैया मेरा यहाँ खड़ा हो गया। उसके बाद वो वहाँ से फिर बुलाने लगा। हम लोग अंदर चले गए थे कि शांति हो गई है। उसके बाद भैया मेरा फिर चला गया वहाँ। फिर जब वो वहाँ गए तो वहाँ फिर 3-4 लोगों ने मिल के मारा, बहुत ही ज़्यादा मारा। ट्रैक्टर में फंसा के मारा। ट्रैक्टर में फंसा के? जी भैया। तो ट्रॉली में भी? ट्रॉली में लड़ा के मारा। जी भैया। आपका इकलौता भाई था? जी भाई, एक मेरा इकलौता भाई था। अभी तक कोई नेता कोई मिलने आया आपसे? किसी ने ढाढ़स बधाई आपको? ऐसे ही आते हैं लोग, सोशल मीडिया वाले आ रहे हैं, नेता लोग तो कोई नहीं आया। कोई आपकी मदद के लिए नहीं आया? नहीं भैया, अभी तो कोई नहीं आया, ऐसा कोई कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं? अभी तो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कोई पकड़ा ही नहीं गया, तो संतुष्ट किस लिए होंगे? जब पकड़ के आ जाएंगे तब संतुष्टि होगी ना। संतुष्टि तो अभी नहीं है हम लोगों को। आप देख सकते हैं, बहन है जो पूरा वाकया समझती हैं, जानती हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका साफ तौर पर कहना है कि ये संतुष्ट नहीं है क्योंकि कार्रवाई उस हिसाब से नहीं हो रही है। सवाल यही है कि इसी रायबरेली जिले में नसीराबाद कांड होता है, जहां एक दलित युवक की हत्या कर दी जाती है, तो राहुल गांधी स्वयं यहां पर आ जाते हैं। सारे विपक्ष के नेता उस मसले पर हस्तक्षेप करते हैं, उस मसले को उठाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा कांड रायबरेली जिले में हो गया है। लेकिन रायबरेली जिले में जब एक ब्राह्मण युवक की हत्या कर दी जाती है तो सारे ब्राह्मण नेता चुप हो जाते हैं। मैं उन नेताओं से सवाल पूछना चाहता हूं कि समाज का ठेका सिर्फ वोट लेने के लिए ले रखा है या वाकई में लोगों की मदद करना आप जानते हैं, समझते हैं, करेंगे भी? ये पिता हैं जिनका इकलौता बेटा नहीं रहा। शायद इन्होंने सोचा होगा कि बुढ़ापे में उनकी लाठी बनेगा, इनका सहारा बनेगा, लेकिन आज इकलौता बेटा चला गया, इनके ऊपर क्या बीत रही होगी? हार्ट के पेशेंट हैं। मैं राजेंद्र कुमार तिवारी, निवासी मौनी मोहल्ला, सरेनी बाजार का हूँ। मेरा इकलौता पुत्र को जो है निर्मम हत्या करके, सबसे पहले ये लड़का जो है अजय वर्मा, इसने हमारे पास आकर के गली में हमको क्या देता है धमकी कि आज इनको हम निपटा देंगे। मैंने उसको दबका के बाहर भेजा तो ये और वो प्रजापति दोनों मिलकर के मारपीट कर रहे थे। मारपीट करने के बाद में जब हम बाहर निकले तो मैंने उनको दोनों को खदेड़ करके बाहर कर दिया। उसके बाद में ये मामला जो है वहाँ पहुँच गया। पुनीत नाम का जो लड़का है वो लड़के का दोस्त था, तो इसने सोचा हमको वहाँ सहारा मिलेगा। सहारा न मिलने के बाद वो खुद हाथ साफ करने लगा। और पुनीत के साथ में वो एक जो है बनिया था, वो भी उसी का फेवर करके उसमें जूझ पड़ा। तब मैं जो हार्ट का पेशेंट, हमको डॉक्टरों ने वो किया कि भीड़ में मत जाइए, लेकिन हम फिर भी घुस करके मैंने उस भीड़ में उन सबको बाहर खदेड़ा और खदेड़ करके मामला शांत किया। इतना ज़्यादा माहौल गर्म था कि जिसको हम कह नहीं सकते। मारने का क्यों वही नहीं था,
पूरा मजूम यहाँ से वहाँ तक जो है देख रहा था। कोई किसी की हिम्मत नहीं थी बचाने की, न बोलने की। और जिसकी माँ खड़ी थी, जिसके लड़के से ने मारा, वो माँ उसकी भी खड़ी थी। उसने अपने लड़के से भी नहीं कहा कि हे पुलिस बंद कर दीजिए। अगर ये कहती तो वो बंद हो जाता। इस तरीके के निर्मम हत्या इसने किया है, जघन्य अपराध किया है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप हार्ट के पेशेंट हैं, जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप थोड़ा आराम से बोलें, क्योंकि आप समझिए कि अभी इनके ऊपर क्या बीत रही है। दूसरा, इस तरीके से बेटे को मार दिया जाए तो एक पिता के ऊपर क्या बीतेगी, इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। एक माँ है, माँ भी बहुत परेशान है। आपका बेटा चला गया, ऐसे क्या बीत रही है आप पर? बीत यही रही है कि बोलने की शक्ति नहीं है, कोई मुलजिम पकड़ा नहीं गया अभी। कोई संतुष्टि काम नहीं हुआ। देखिए माँ ज़्यादा बोल नहीं पा रहे। आप समझिए रो रो कर इनका बुरा हाल। अच्छा, ये जरा दिखाइए, ये मैं कैमरामैन से कहूँगा। देखिए, जिस वक्त ये पूरा कांड हो रहा था उस वक्त ये माँ बचाने की कोशिश कर रही थी और इसे दबाए और धड़ा मार चल रही। लड़का हमारा मारा जा रहा, हम बचाने गई, हमको भी ढकेल दिया 2 बार उसी ट्रैक्टर के पास, और ट्रैक्टर में दबा के इतनी बेरहमी से मारा 4-5 लोगों ने। आप देख सकते हैं इस माँ के आंसू, सुनिए, माँ बोल नहीं पा रही है। योगी आदित्यनाथ को भी समझना होगा जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और अमित शाह को भी ये समझना होगा जो योगी की तारीफ करते हैं कि अपराधी दिखाई नहीं देते, दूरबीन लगाकर भी देखेंगे। तो ये कौन से अपराधी हैं जो बेखौफ होकर एक आम इंसान को, जो सिर्फ ये मना करता है कि नाली नहीं बननी चाहिए, यहां घर में पानी आ रहा, बदबू आती, बीमारियां आ रही हैं, जो अपने हक की आवाज उठाने की कोशिश कर रहा था, उसको इस तरीके से सरेराह पीट कर मार दिया जाता है। आवाज कौन उठाएगा? वो ब्राह्मण इसलिए नहीं उठाया जाएगा। ब्राह्मण नेता कहां है जो ब्राह्मणों की बात करते हैं? ब्रजेश पाठक कहां है जो ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के? वो क्यों शांत और चुप बैठे हुए हैं? क्यों इस बहन के आंसू दिखाई नहीं दे रहे हैं? मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा तस्वीरें आप दिखाइए और बताइए कि आखिरकार आलम क्या है। ये बहन जिसका रो रो कर बुरा हाल है, जो बार बार ये गुहार लगा रही है कि मेरे भाई के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरी ऐसी कोई बहन इस तरीके से अभागा पन्ना महसूस करे। आप सोचिए जरा, रक्षाबंधन का जब त्योहार आएगा तो इस बहन पर क्या बीतेगी, उस वक्त इसको क्या महसूस होगा, किस कलाई पर राखी बांधेगी ये। आप जरा इस बात को समझिए और सोचिए कि इस परिवार पर क्या बीत रही है। बहन रो रही है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूं ज्यादा, क्योंकि ये आप समझिए कि इस घर में पूरा मातम पसरा हुआ है। जिस वक्त शायद इस घर में अब ये हुआ कि दिया बाती होगी, उसके बाद भोजन बनेगा, तैयार होगा, उस वक्त यहाँ का आलम यह है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आंसू हैं। इन आंसुओं का हिसाब कौन करेगा, ये इस देश की जनता को भी सोचना होगा और इस देश के नेताओं को भी सोचना होगा, इस प्रदेश के भी नेताओं को सोचना होगा, जो बड़ी बड़ी बातें तो कर देते लेकिन इन आंसुओं का हिसाब कौन करेगा। आप समझिए कि पुलिस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस आखिरकार तत्परता क्यों नहीं दिखा रही, क्यों इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। ये निर्मम हत्या है। आप समझिए 4 बदमाश मिलकर एक शख्स को सरेराह पीट देते हैं, उसको मार देते हैं, और उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ एक को गिरफ्तार किया गया है, बाकी पूरे मामले में टाल मटोल किया जा रहा है, पूरे मामले को एक अलग रूप देने की कोशिश की जा रही है, जबकि साफ है, सब कुछ पानी की तरह साफ है, सब दिख रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर अपराधियों पर लगाम नहीं लगाई जाएगी तो फिर किसी और के साथ ऐसी घटना घटेगी, फिर किसी और घर में ऐसे ही मातम पसरेगा, फिर किसी और का बाप जो है ऐसे ही सड़क पर खड़े होकर रोता रहेगा, ऐसे ही बहन बिलखती रहेगी, उसके आंखों के आंसू झरते रहेंगे, और यही सब होता चला आएगा। जीरो टॉलरेंस की जो बात है उस पर काम भी किया जाना चाहिए। आखिर ये कौन है जिनके हौसले बुलंद हैं, जो बेखौफ हैं, जिनको लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ है, जिनको एहसास ही नहीं होता है कि इतनी बड़ी घटना हमने कर दी है, जिनको ये मालूम ही नहीं है कि घर का चिराग उन्होंने बुझा दिया है, एक बाप के अरमानों को सीधे सीधे कुचल दिया है। अब बताइए, बहन के हालात आप देख लीजिए जरा। मैं कहूँगा एक बार फिर से आप दिखाइए बहन को कि किस तरीके से बेचारी के आंख में आंसू हैं, तड़प रही है और चिल्ला रही है कि इसे न्याय कब मिलेगा। क्या आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? मुझे नहीं लग रहा है, अभी तक नहीं मिल रहा है तो आगे क्या ही मिलेगा भाई। कोई फ्रंट पे जब पकड़ा ही नहीं जा रहा है तो क्या न्याय मिल रहा है। कब ये विवाद बहुत पहले से चल रहा था क्या? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं था, विवाद कुछ नहीं था, बस ये नाली का ही था और कोई विवाद नहीं था, न पर्सनल कोई दुश्मनी। जब ये शुरू हुई थी मारपीट, बता रहे सुबह शुरू हुई थी, तो आपने इन्फॉर्म किया था पुलिस को? जी भैया, किया था। पुलिस आई थी? जी भैया, मेरे भैया ने ही फोन किया था। अच्छा, पुलिस आई थी? 100 नंबर आई थी 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद आई थी? भैया ये समझ लीजिए कितने घंटे में पुलिस पहुंचती है, 2 घंटे बाद पुलिस आती है। जी भैया, और 1076 से कार्रवाई नोट हुई थी लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुई? पुलिस ने कोई ऐसी तत्परता नहीं दिखाई कार्रवाई? नो भैया, नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
तो आप देख सकते हैं सवाल फिर से वही अटका हुआ है पुलिसिया प्रशासन पर कि आखिरकार पुलिस कार्रवाई इस मसले पर क्यों नहीं कर रही है, क्यों इस पर नेता नहीं आ रहे हैं, क्यों राहुल गांधी जो अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण कहते हैं, मैं बार बार उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। उनके संसदीय क्षेत्र का मामला है, नसीराबाद भी उनके संसदीय क्षेत्र में था, वहां चिल्ला चिल्ला कर वो पहुंच गए थे और वहां पर पूरा मजमा लगा था कि हाँ उसको न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना है। लेकिन यहां न्याय की आवाज बुलंद क्यों नहीं की जा रही है, यहां आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है, यहां नेताओं की जुबान क्यों दब गई है? क्या ये ब्राह्मण है इसलिए वोट नहीं मिलेगा, इसलिए दलित की राजनीति करनी है, इसलिए या अखिलेश यादव के पीडीए का समर्थन करना है, इसलिए? ये सब जो गोल गोल घुमाया जा रहा है, इस समीकरण को आम जनता को भी समझना होगा कि ये नेता सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। किसी परिवार के साथ खड़े होना, उसको मदद दिलाना, ये इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि जहां वोट होगा वहां ये पहुंच जाएंगे बिना बुलाए और जहां पर इनका काम नहीं बनना वहां नहीं आएंगे। तो ब्राह्मणों का हितैषी कौन, इसी सवाल के साथ मैं आपको यहां छोड़े जा रहा हूं। ऐसी कई हत्याएं हो रही हैं, लेकिन ब्राह्मणों का हित साधने के लिए, ब्राह्मणों की मदद करने के लिए ब्राह्मण नेता तक सामने नहीं आ रहे हैं।